कैसे हो दोस्तों? आशा है आप सब मेरा चैनल खूब एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि दिन पर दिन व्यूअरशिप देख के पता चल रहा है, मैंने अपने चैनल पर कोशिश की है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे सकूं वो सटीक हो, परंतु जो साधन उपलब्ध होते हैं उनमें कोई ना गलती हो सकती है, इसलिए उनको अनदेखा करके मेरा जो मैसेज है उस पर आप ध्यान दें। मैंने अपने चैनल पर भगवान महावीर के बारे में, जैन धर्म के बारे में, कुछ दिन पहले सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा। आपने बहुत सराहा और बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपको विश्व के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम धर्म और उनके पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा है आप इसे पूरा सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मैं चाहता हूँ आप इसे सुने और जो सुझाव हो सकते हैं वो मुझे अवश्य दें, ताकि मैं अपने चैनल पर और अधिक सुधार कर सकूं। दोस्तों, ये जो ज्ञान है मैंने गूगल से प्राप्त किया है। हो सकता है अधिक ज्ञान न होने के कारण कहीं ना कहीं त्रुटि हो, परंतु आप, आशा करता हूं, उसे अनदेखा करेंगे। फिर भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे इकट्ठी हो सकी उसके द्वारा मैं आपको इस्लाम धर्म और मोहम्मद पैगंबर के बारे में बताऊंगा। अब मैं शुरू करता हूं। इस्लाम अर्थात अमन, शांति। एक ईश्वरवादी मजहब है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी के अरेबिया में हुई, जबकि हमारे मुसलमान भाई मानते हैं कि यह सृष्टि की रचना से ही विद्यमान है। इस्लाम अल्लाह के अंतिम रसूल हज़रत मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है तथा इसमें हदीस, सीरत, उन नबी व शरीयत धर्म ग्रंथ कुरान है। इस्लाम में सुन्नी, शिया व सूफी समुदाय प्रमुख हैं। इस्लाम की धार्मिक स्थल मस्जिद कहलाती है। इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। धार्मिक ग्रंथ इस्लाम के लिए अल्लाह द्वारा रसूलों को प्रदान की गई सभी धार्मिक किताबें वैध हैं। इस्लाम के अनुसार कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम धार्मिक पुस्तक है। कुरान में 4 और किताबों का महत्व है। सहूफ ए इब्राहिमी, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी, अब यह लुप्त हो चुकी है। तोरा, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। जबूर, जो कि राजा दाऊद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। अंजिल, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। मुसलमान यह मानते हैं कि यहूदियों और इस्राएलियों ने अपनी किताबों के संदेशों में बदलाव कर दिए हैं। इस्लामी आस्था, इस्लामी धर्म के प्रमुख मत यह हैं: अल्लाह की एकता। इस्लाम एक ही अल्लाह को मानते हैं, जिसे वे ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं फारसी में। एक ईश्वरवाद को अरबी में
तौहीद कहते हैं, जो शब्द वाहिद से आता है, जिसका अर्थ है एक। इस्लाम में अल्लाह को मानव की समझ से परे माना जाता है। मुसलमानों से अल्लाह की कल्पना करने की बजाय उसकी प्रार्थना और जय जयकार करने को कहा गया है। मुसलमानों के अनुसार अल्लाह अद्वितीय है, अर्थात उसके जैसा और कोई नहीं। इस्लाम में अल्लाह की एक विलक्षण अवधारणा पर बल दिया गया है और यह भी माना जाता है कि उसका संपूर्ण विवरण करना मनुष्य से परे है, अर्थात अल्लाह एक और अनुपम, सनातन, सदा से सदा तक जीने वाला है। न उसे किसी ने जाना और न ही वह किसी का जनक है, एवं उस जैसा कोई और नहीं है। कुरान सूरत 112 आयत 1 से 4। नबी, दूत और रसूल। इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाया। लगभग संसार में 1,24,000 नबी एक खुदा को पूजने का संदेश देने के लिए भेजे गए हैं। यह दूत भी इंसानों में से ही होते हैं और ईश्वर की ओर लोगों को बुलाते हैं। ईश्वर इन दूतों से विभिन्न रूपों में संपर्क रखता है। इनको इस्लाम में नबी कहते हैं। जिन नबियों को ईश्वर ने स्वयं शास्त्र या धर्म पुस्तकें प्रदान की, उन्हें रसूल कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कड़ी का भाग थे। उनको धर्म पुस्तक प्रदान की गई, उसका नाम कुरान है। कुरान में अल्लाह के 25 अन्य नबियों का वर्णन है। स्वयं कुरान के अनुसार ईश्वर ने नबियों के अलावा धरती पर और कोई भी नबी नहीं भेजे हैं जिसका वर्णन कुरान में नहीं है। सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों की वैधता स्वीकार करते हैं और मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। अहमदिया समुदाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम नबी नहीं मानता, तथापि स्वयं को इस्लाम का अनुयायी कहता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकारा भी जाता है। हालांकि कई इस्लामी राष्ट्रों में उसे मुस्लिम मानना प्रतिबंधित है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार उनको भारत में मुसलमान माना जाता है। देवदूत, मुसलमान देवदूतों के अस्तित्व को मानते हैं। उनके अनुसार देवदूत स्वयं कोई विवेक नहीं रखते और अल्लाह की आज्ञा का यथारूप पालन करते हैं। वे केवल रोशनी से बनी हुई अमूर्त और निर्दोष आकृतियां हैं, जो कि ना तो पुरुष हैं ना कि स्त्री, बल्कि मनुष्य से हर दृष्टि से अलग हैं। हालांकि देवदूत अगणनीय हैं, पर कुछ देवदूत कुरान में प्रभाव रखते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो नबियों और रसूलों को ईश्वर का संदेश लाकर देते थे। इजराइल अलैहिस्सलाम, जो ईश्वर के समादेश से मृत्यु का दूत, जो मनुष्य की आत्मा ले जाता था। मिकाइल अलैहिस्सलाम, जो ईश्वर के समादेश पर मौसम बदलने वाला दूत है। इसराफिल अलैहिस्सलाम, जो ईश्वर के समावेश पर प्रलय के दिन के आरंभ भी एक आवाज देगा। किरामन कातिबिन, जो मनुष्य कर्मों को लिखते हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के साथ 2 देवदूत लगे रहते हैं जो उसके कर्मों को लिखते रहते हैं। मुनकीर नकीर या नकीरैन, मनुष्य के मनोप्रांत की कब्र में आकर उससे 3 प्रश्न पूछने वाले। कयामत, योम अल कियामा, मध्य एशिया के अन्य धर्मों के समान इस्लाम में भी ब्रह्मांड का अंत प्रलय के दिन द्वारा माना जाता है। इसके अनुसार ईश्वर एक दिन संसार को समाप्त करेगा। यह दिन कब आएगा, इसकी सही जानकारी केवल ईश्वर को ही है। इस्लाम के अनुसार सभी मृत लोगों को उस दिन पुनर्जीवित किया जाएगा और अल्लाह के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वालों को स्वर्ग भेजा जाएगा, उनका आदेश न मानने वालों को नरक में जलाया जाएगा। तकदीर, मुसलमान भाग्य को मानते हैं। भाग्य का अर्थ इनके लिए यह है कि ईश्वर बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं। कोई भी घटना उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती है। मनुष्य को अपनी इच्छा में जीने की स्वतंत्रता तो है, पर उसकी अनुमति ही भी ईश्वर के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी इसलिए है क्योंकि उन्हें करने या ना करने का निर्णय ईश्वर मनुष्य को स्वयं ही लेने देता है। उसके कर्मों का भी पूर्व ज्ञान ईश्वर को होता है। मुसलमानों के कर्तव्य और शरीयत। इस्लाम के 5 कदम: तौहीद, एक ईश्वर; नमाज, रोज़ा यानी उपवास; जाकत यानी दान देना; हज
तीर्थ यात्रा। इस्लाम के दो प्रमुख वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। दोनों ने अपने अपने इस्लामी नियम बनाए हैं, लेकिन आधारभूत सिद्धांत मिलते जुलते हैं। बहुत से सुन्नी शियाओं को पूर्णतः मुसलमान नहीं मानते। सुन्नी इस्लाम में हर मुसलमान के 5 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहा जाता है। शिया इस्लाम में थोड़े अलग सिद्धांतों को स्तंभ कहा जाता है। सुन्नी इस्लाम के 5 स्तंभ इस प्रकार हैं। साक्षी होना, शहादत, इसका शाब्दिक अर्थ है गवाही देना। इस्लाम में इसका अर्थ मैं इस अरबी घोषणा से है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और आखिरी रसूल प्रेषित है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और आखिरी रसूल हैं। इस घोषणा से हर मुसलमान ईश्वर को एकेश्वरवादिता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के अपने विश्वास को गवाही देता है। यह इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि वे इसे स्वीकारें। प्रार्थना, सलात, इसे फारसी में नमाज कहते हैं। यह एक प्रकार की प्रार्थना है जो अरबी भाषा में एक विशेष नियम से पढ़ी जाती है। इस्लाम के अनुसार नमाज ईश्वर के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता दर्शाती है। यह काबा मक्का की ओर मुँह करके पढ़ी जाती है। हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। व्यवस्था और बीमारी की हालत में शरीयत के आसान नियम बताए गए हैं, इन्हें नहीं टाला जा सकता। व्रत, रमजान, इसके अनुसार इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में सभी सक्षम मुसलमानों के लिए सूर्योदय फजर से सूर्यास्त मगरिब तक व्रत रखना, भूखा रहना, प्यासा रहना अनिवार्य है। इस व्रत को रोजा भी कहते हैं। रोजे में हर प्रकार का खाना पीना वर्जित है। अन्य व्यर्थ कर्मों से भी अपने आप को दूर रखा जाता है। यौन गतिविधियां भी वर्जित हैं। व्यवस्था में रोजा रखना आवश्यक नहीं होता। रोजा रखने के कई उद्देश्य हैं, जिसमें से 2 प्रमुख उद्देश्य यह हैं कि दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर ईश्वर से निकटता अनुभव की जाए और दूसरा यह कि निर्धनों, भिखारियों और भूखों की समस्याओं और परेशानियों का ज्ञान हो। देखो रोजे के पीछे कितना बड़ा उद्देश्य है। दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर ईश्वर से निकटता अनुभव की जाए और दूसरा यह कि निर्धनों, भिखारियों और भूखों की समस्याओं और परेशानियों का ज्ञान हो। दान, ज़कात, यह एक वार्षिक दान है जो कि हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को निर्धन मुसलमानों में बांटना अनिवार्य है। अधिकतर मुसलमान अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान में देते हैं। यह एक धार्मिक कर्तव्य इसलिए है क्योंकि इस्लाम के अनुसार मनुष्य की पूंजी वास्तव में ईश्वर की देन है और दान देने से जान और माल की सुरक्षा रहती है। तीर्थ यात्रा यानी हज। हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर समर्पित मुसलमान जो हज का खर्च उठा सकता हो और विवश ना हो के लिए जीवन में एक बार इसे करना अनिवार्य है। शरीयत और इस्लामी न्याय शास्त्र। मुसलमानों के लिए इस्लाम जीवन के हर पहलू पर अपना प्रभाव रखता है। इस्लामी सिद्धांत मुसलमानों के घरेलू जीवन, उनके राजनीतिक या आर्थिक जीवन, मुसलमान राज्यों की विदेश नीति इत्यादि पर प्रभाव डालते हैं। शरीयत उस समुच्च नीति को कहते हैं जो इस्लामी कानूनी परंपराओं और इस्लामी व्यक्तिगत और नैतिक आचरणों पर आधारित होती है। शरीयत की नीति को नींव बनाकर न्याय शास्त्र के अध्ययन को फ़िक़ह कहते हैं। फ़िक़ह के मामले में इस्लामी विद्वानों की अलग अलग व्याख्याओं के कारण इस्लाम में न्याय शास्त्र कई भागों में बंट गया और कई अलग अलग न्याय शास्त्र संबंधित विचारधाराओं का जन्म हुआ। इसे पंथ कहते हैं। सुन्नी इस्लाम में प्रमुख पंथ हैं। हनफी पंथ, इसके अनुयायी दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में है। मालिकी पंथ, इसके अनुयायी पश्चिम अफ्रीका और अरब के कुछ भागों में है। शाफी पंथ, इसके अनुयायी पूर्वी अफ्रीका, अरब के कुछ भागों और दक्षिण पूर्व एशिया में है। हमली पंथ, इसके अनुयायी सऊदी अरब में है। अधिकतर मुसलमानों का मानना है कि चारों पंथ आधारभूत रूप से सही हैं और इनमें जो मतभेद है वह न्याय शास्त्र की बारीक व्याख्याओं को लेकर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर जी को मक्का की पहाड़ियों में परम ज्ञान 610 ईस्वी के आसपास प्राप्त हुआ जब उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया।
तब मक्का के समृद्ध लोगों ने इसे अपनी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर खतरा समझा और उनका विरोध किया, जैसे हर ईश्वर के बंदे के साथ होता है। उनका संदेश पहले विरोध प्राप्त करता है। अंत में 622 में उन्हें अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना के लिए कूच करना पड़ा। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है और यहाँ से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना के लोगों की ज़िंदगी आपसी लड़ाइयों से परेशान सी थी। हज़रत मोहम्मद जी के संदेशों ने उन्हें वहाँ बहुत लोकप्रिय बना दिया। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित किया गया। 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, पर इनकी मृत्यु तक इस्लाम के प्रभाव से अरब के सारे कबीले एक राजनीतिक और सामाजिक सभ्यता का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद इस्लाम में खिलाफत का दौर शुरू हो गया। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नीचे बताऊंगा। राशिदुन खलीफा और गृह युद्ध। मोहम्मद के ससुर अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों से पहले खलीफा 632 में बनाए गए। कई प्रमुख मुसलमानों ने मिलकर उनका खलीफा होना स्वीकार किया। सुन्नी मुसलमानों 80 से 90% के अनुसार अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के संबंध में कोई विवाद नहीं हुआ, अपितु सभी ने उन्हें खलीफा स्वीकार कर लिया। सुन्नी मान्यताओं के अनुसार हज़रत मोहम्मद साहब ने स्वयं अपने स्वर्गवास से पूर्व ही अबू बकर सिद्दीक को अपने स्थान पर इमामत करने वाले सलात फारसी में नमाज पढ़ाने का कार्यभार देकर अबू बकर सिद्दीक के खलीफा होने का संकेत दे दिया था। सन 632 में मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी हज में खुम्ब सरोवर के निकट अपने साथियों को संबोधित किया था। शिया विश्वास के अनुसार इस किताब में उन्होंने अपने दामाद अली को अपना वारिस बनाया था। सुन्नी इस घटना को हज़रत अली की प्रशंसा पात्र मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि उन्होंने हज़रत अली को खलीफा नियुक्त नहीं किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद शुरू होता है। हज के बाद मोहम्मद साहब बीमार रहने लगे। उन्होंने सभी बड़े साहबियों को बुलाकर कहा कि मुझे कलम दवात दे दो और मैं तुमको ऐसा नविश्ता लिख दूँ। देखो क्या कहा उन्होंने, मैं तुमको ऐसा नविश्ता लिख दूँ कि तुम भटको नहीं। तो उमर ने कहा कि ये हिजियान कह रहे हैं और नहीं देने दिया। शिया इतिहास के अनुसार जब पैगंबर साहब की मृत्यु का समाचार मिला तो भी ये वापस न आकर सकीफ़ा में सभा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। जिस समय हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हुई, अली और उनके कुछ और मित्र मोहम्मद साहब को दफनाने में लगे थे। अबू बकर मदीना में जाकर खिलाफत के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। मदीना के कुछ लोग मुख्यतः बनी उमिया, बनी असद इत्यादि कबीले अबू बकर को खलीफा बनाने पर सहमत हो गए। ध्यान रहे कि मोहम्मद साहिब एवं अली के कबीले वाले यानी बनी अशीम अली को ही खलीफा बनाना चाहते थे, पर इस्लाम के अब तक के सबसे बड़ा साम्राज्य के वारिस के लिए मुसलमानों में एकजुटता नहीं रही। कई लोगों के अनुसार अली जो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे और दामाद भी, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब की संतान फातिमा से शादी की थी, ही मोहम्मद साहब के असली वारिस थे। परंतु अबू बकर पहले खलीफा बनाए गए और उसके मरने के बाद अमर को खलीफा बनाया गया। इससे अली के समर्थक लोगों में और भी रोष फैला, परंतु अली मुसलमानों की भलाई के लिए चुप रहे। परंतु शिया मुसलमान के अनुसार मोहम्मद के चाचा जाद भाई अली, जिनका मुसलमान बहुत आदर करते थे, ने अबू बकर का खलीफा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन यह विवाद इस्लाम की तबाही को रोकने के लिए वास्तव में हज़रत अली की सूझबूझ के कारण टल गया। अबू बकर के कार्यकाल में पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में से मुसलमान फौजी की लड़ाई हुई। इस युद्ध में मोहम्मद के ज़माने से चली आ रही दुश्मनी का हिस्सा थे। अबू बकर ने के बाद उमर बिन खताब को 634 में खलीफा बनाया गया। उनके कार्यकाल में इस्लामी साम्राज्य बहुत तेज़ी से फैला और संपूर्ण ईरानी साम्राज्य और 2/3 पूर्वी रोमन साम्राज्य पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। पूरे साम्राज्य को विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया गया और हर प्रदेश का एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया जो कि खलीफा का अधीन होता था। उमर बिन खताब के बाद उस्मान बिन अफ़ान 644 में खलीफा बने। यह भी मोहम्मद के प्रमुख साथियों में से थे। उस्मान बिन अफ़ान पर उनके विरोधियों ने ये आरोप लगाए कि पक्षपात से नियुक्तियां करते हैं और अली ही खलीफा होने के सही हकदार हैं। तभी मिस्र के में विद्रोह की भावना जागने लगी और वहाँ से 1000 लोगों का एक सशस्त्र समूह इस्लामी साम्राज्य की राजधानी मदीना आ गया। उस समय तक सभी खलीफा आम लोगों की तरह ही रहते थे, इसलिए यह समूह 656 में उस्मान की हत्या करने में सफल हो गया। कुछ प्रमुख मुसलमानों ने अब अली को खलीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ प्रमुख मुसलमानों का दल अली के खिलाफ भी हो गया। इन मुसलमानों का मानना था कि जब तक उस्मान के हत्यारों को सजा नहीं मिलती, अली का खलीफा बनना सही नहीं है। यह इस्लाम का पहला गृह युद्ध था। शुरू में इस दल के एक हिस्से की अगुवाई
आयशा जो कि मोहम्मद की पत्नी थी कर रही थी। अली और आयशा की सेनाओं के बीच में जंग हुई, जिसे जंग जमल कहते हैं। इस जंग में अली की सेना विजय हुई। अब सीरिया के राज्यपाल मुआविया ने विद्रोह का बिगुल बजाया। मुआविया उस्मान के रिश्तेदार भी थे। मुआविया की सेना और अली की सेना के बीच में जंग हुई, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अली ने साम्राज्य में फैली अशांति पर काबू पाने के लिए राजधानी मदीना से कूफा में पहले ही बदल दी गई थी। मुआविया की सेनाएं अब पूरी इस्लामी साम्राज्य में फैल गई और जल्द ही कूफा के प्रदेश के सिवाय सारे साम्राज्य पर मुआविया का कब्जा हो गया। तभी एक कट्टरपंथी ने 661 में अली की हत्या कर दी। शिया और सुन्नी वर्गों की नींव। अली के बाद हालांकि मुआविया खलीफा बन गई, परंतु लेकिन मुसलमानों का एक वर्ग रह गया जिनका मानना था कि मुसलमानों का खलीफा मोहम्मद साहब के परिवार का ही हो सकता है। उनका मानना था कि यह खलीफा, जिसे वे इमाम भी कहते थे, स्वयं भगवान के द्वारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाता है। इनके अनुसार अली पहले इमाम थे। यह वर्ग शिया वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाकी मुसलमान जो कि यह नहीं मानते हैं कि मोहम्मद साहब का परिवार जन ही खलीफा हो सकता है, सुन्नी कहलाए। सुन्नी पहले चारों खलीफाओं का राशिदून खलीफा कहते थे। इसका अर्थ है सही मार्ग पर चलने वाले खलीफा। मुआविया के खलीफा बनने के बाद खिलाफत वशागत हो गई। इससे उमैयद खिलाफत का आरंभ हुआ। शिया इतिहासकारों के अनुसार मुआविया के बेटे यजीद ने खिलाफत प्राप्त करते ही इस्लाम की नीतियों के विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर दिया। उसके कृत्य से धार्मिक मुसलमान असहज स्थिति में आ गए। अब यजीद को आवश्यकता थी कि अपनी गलत नीतियों को ऐसे व्यक्तियों में मान्यता दिला दे जिस पर सभी मुसलमान भरोसा करते हों। इस काम के लिए यजीद ने हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद की इकलौती पुत्री फातिमा के पुत्र हजरत हुसैन से अपनी खिलाफत पर मंजूरी करनी चाहिए, परंतु हजरत हुसैन ने इसके इस्लाम की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने के कारण अपनी मंजूरी देने से मना कर दिया। हजरत हुसैन के मना करने पर यजीद की फौजी ने हजरत हुसैन और उनके 72 साथियों पर पानी बंद कर दिया और बड़ी ही बेदर्दी के साथ उनका कत्ल करके उनके घर वालों को बंधक बना लिया। कई सुन्नी इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में यजीद को हुसैन के कत्ल का जिम्मेदार माना है, परंतु ये सब शिया इतिहासकारों से प्रेरित था। यह इसके ज्ञान का असल केंद्र शियाओं की गद्दी गढ़ी गई उन उमैया के विरुद्ध झूठी कहानियाँ हैं। सुन्नी मत के बड़े दीवानों इमाम अहमद बिन अमल, इमाम गंजाली वगैरह ने यजीद को कत्ल हुसैन करने के लिए जिम्मेदार नहीं माना। इस जंग में हुसैन को शहादत प्राप्ति हो गई। शिया लोग 10 मुहर्रम के दिन इसी का शोक मनाते हैं। शिया लोग मुहर्रम का दिन इसी का शोक मनाते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, परंतु धर्म के बारे में, मोहम्मद पैगंबर के बारे में अवश्य पूरा सुने, बीच में विश्राम ना लें। मैं भी आपके सामने लगातार ये ज्ञान दे रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप भी इसे पूरा प्राप्त करेंगे। इस्लाम का स्वर्ण युग। उमैयद वंश 70 साल का सत्ता में रहा और इस दौरान उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण यूरोप, सिंध और मध्य एशिया के कई हिस्से पर उनका कब्जा हो गया। उमैयद वंश के बाद अब्बासी वंश 750 में सत्ता में आ गया। शिया और अजमी मुसलमानों ने, वह मुसलमान जो कि अरब के नहीं थे, अब्बासियों का उमैयद वंश के खिलाफ विद्रोह करने में बहुत सहायता की। उमैयद वंश की एक शाखा दक्षिण स्पेन और कुछ और क्षेत्रों पर सिमट रही थी, लेकिन एक इस्लामी साम्राज्य की धारणा समाप्त होने लगी। अब्बासियों के राज में इस्लाम का स्वर्ण युग शुरू हुआ। अब्बासी खलीफा ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं। मुस्लिम दुनिया बहुत तेजी से विश्व में ज्ञान केंद्र बनने लगी। कई विद्वानों ने प्राचीन यूनान, भारत, चीन और फारसी सभ्यताओं के साहित्य, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, गणित इत्यादि से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया और उनका अरबी में अनुवाद किया। विशेषज्ञों का मानना है इसके कारण बहुत बड़ा ज्ञान कोश इतिहास के पन्नों में खोने से रह गया। मुस्लिम विद्वानों ने सिर्फ अनुवाद ही नहीं किया, उन्होंने इन सभी विषयों में अपनी छाप भी छोड़ी। चिकित्सा विज्ञान में शरीर रचना और रोगों से संबंधित कई नई खोजें भारत हुई। जैसे ही खसरा और चेचक के बीच में जो फर्क है उसे समझा गया। इब्न सीना ने चिकित्सा विज्ञान में संबंधित कई पुस्तकें लिखी जो कि आगे जाकर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आधार बनी। इसलिए इब्न सीना को आधुनिक चिकित्सा पिता भी कहा जाता है। इसी तरह से अल हथाम को प्रकाशिकी विज्ञान का पिता और अबू मूसा जबीर को रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अल ख्वारिज्मी की किताब अल जबर वल मुकाबला से ही बीज गणित को उनका अंग्रेजी नाम मिला। अल ख्वारिज्मी को बीज गणित की पिता कहा जाता है। इस्लामी दर्शनशास्त्र में पुरानी यूनानी सभ्यता के दर्शनशास्त्र को इस्लामी ढंग से विकसित किया गया। इब्न सीना ने नवप्लेटोवाद, अरस्तुवाद
और इस्लामी धर्मशास्त्र को जोड़कर सिद्धांतों की एक नई प्रणाली की रचना की। दैनिक तौर पर अब्बासी समाज धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। अफ्रीका में कुछ मुस्लिम देशों ने 850 तक अपने आप को लगभग स्वतंत्र कर लिया था। ईरान का भी यही हाल हुआ। सिर्फ कहने को ये प्रदेश अब्बासियों के अधीन थे। महमूद गजनी ने अपने आप को तो सुल्तान भी घोषित कर दिया। सल्जुक तुर्कों ने अब्बासियों की सेना को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मध्य एशिया और ईरान के कई प्रदेशों पर राज किया। हालांकि यह सभी राज्य आपस में युद्ध भी करते थे, पर एक ही इस्लामी संस्कृति होने के कारण आम लोगों में बुनियादी फर्क अभी भी नहीं टूटा था। इसी का कृषि विज्ञान पर बहुत असर पड़ा। कई फसलों को एक जगह ले जाकर बोया गया। यही मुस्लिम कृषि क्रांति कहलाती है। विभिन्न मुस्लिम राज्यों की रचना और इस्लाम। फातिमिद वंश, जो कि शिया था, ने उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर अपनी स्वतंत्र खिलाफत की स्थापना की। मिस्र में गुलामी सैनिकों ने बने ममलूक वंश ने 1250 में सत्ता हासिल कर ली। मंगोलों ने जब 1258 में अब्बासियों के बगदाद को हरा दिया, तब अब्बासी खलीफा एक नाम निहाद हस्ती की तरह मिस्र के ममलूक राज्य की शरण में चले गए। एशिया में मंगोलों ने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया और बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मुस्लिम राज्यों और ईसाइयों के बीच में भी अब टकराव रहने लगा। अय्यूबिद वंश के सलाउद्दीन ने यरूशलेम को, जो कि पहले सलेबी जंग में ईसाइयों के पास आ गया था, वापस जीत लिया। 13वीं और 14वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य का असर बढ़ने लगा। दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के कई प्रदेशों को, उत्तरी अफ्रीका को अपना अधीन कर लिया। खिलाफत अब वैध रूप से उस्मानी वंश की होने लगी। ईरान में शिया वंश और भारत में दिल्ली सुल्तानों पर और बाद में मुगल साम्राज्य की हुकूमत हो गई। 9वीं सदी से ही इस्लाम में अब एक धार्मिक रहस्यवाद की भावना का विकास होने लगा, जिसे सूफी मत कहते हैं। गजाली ने सूफी मत के पक्ष में और दर्शन शास्त्र की निरर्थकता के बारे में कुछ ऐसे तर्क दिए थे कि दर्शन शास्त्र का जोर कमजोर होने लगा। सूफी काव्यात्मकता की प्रणाली का अब जन्म हुआ। रूमी की मसनवी इसी का प्रमुख उदाहरण है। सूफियों के कारण कई मुसलमान धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। अन्य धर्मों के कई लोग ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। भारत और इंडोनेशिया में सूफियों का बहुत प्रभाव पड़ा। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन जैसे भारतीय सूफी संत इसी कड़ी का हिस्सा हैं। 1924 में तुर्की के प्रथम युद्ध में, विश्व युद्ध में हार के बाद उस्मानी साम्राज्य समाप्त हो गया और खिलाफत का अंत हो गया। मुसलमानों के अन्य देशों में प्रवास के कारण यूरोप और अमेरिका में भी इस्लाम फैल गया। अरबी देशों में तेल के उत्पादन के कारण उनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से उतर गई। 19वीं और 20वीं सदी में इस्लाम के कई पुनर्जागरण आंदोलन हुए। इनमें से सल्फी और देवबंदी मुख्य हैं। एक पश्चिमी विरोधी भावना का विकास हुआ, जिससे कुछ मुसलमान कट्टरपंथ की तरफ आकर्षित होने लगे। समुदाय। विश्व में आज लगभग 1.9 अरब या फिर 190 करोड़ से 200 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया हैं। सुन्नी और शिया के इस्लाम में कुछ अन्य वर्ग भी हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत कम है। सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों के बहुत समुदाय रहते हैं। विश्व में लगभग 56 ऐसे देश हैं जहाँ मुसलमान बहुमत में हैं। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहाँ मुसलमानों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। मस्जिद। मुसलमानों के उपासना स्थल को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद इस्लाम में केवल ईश्वर की प्रार्थना का ही केंद्र नहीं होता, बल्कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग विचारों का आदान प्रदान और अध्ययन भी करते हैं। मस्जिदों में अक्सर इस्लामी वास्तुकला के कई अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का की मस्जिद अल हरम है। मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा इसी मस्जिद में है। मदीना की मस्जिद अल नबी और यरूशलेम की मस्जिद ए अक्सा भी इस्लाम में महत्वपूर्ण है। मुसलमानों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन। पारिवारिक और सामाजिक जीवन इस्लामी कानूनों और इस्लामी प्रथाओं से प्रभावित होता है। विवाह एक प्रकार का कानूनी और सामाजिक अनुबंध होता है, जिसकी वैधता केवल पुरुष और स्त्री की मर्जी और 2 गवाहों से निर्धारित होती है। शिया वर्ग में केवल 1 गवाह चाहिए होता है। इस्लामी कानून स्त्रियों और पुरुषों को विरासत में आधा हिस्सा दिया जाता है। स्त्रियों का हिस्सा पुरुषों की तुलना में आधा होता है। इस्लाम के 2 महत्वपूर्ण त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अजहा है। रमजान का महीना, जो कि इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है, बहुत पवित्र समझा जाता है। अपनी इस्लामी पहचान दिखाने के लिए मुसलमान अपने बच्चों का नाम अक्सर अरबी भाषा से लेते हैं। इसी कारण वह दाढ़ी भी रखते हैं। इस्लाम में कपड़े पहनते समय लज्जा रखने पर बहुत जोर दिया जाता है, इसलिए अधिकतर मुस्लिम स्त्रियाँ बुर्का पहनती हैं और कुछ स्त्रियाँ निकाब भी पहनती हैं।
तो दोस्तों, ये तो मैंने बताया आपको इस्लाम धर्म के बारे में। मुस्लिम धर्म बहुत से लोग बहुत कुछ जानते होंगे, परंतु बहुत लोगों के लिए ये एक नया विषय रहा होगा। सब जानते हैं इस्लाम धर्म क्या है, परंतु डिटेल में जो आपको मैंने बताया वो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। हाँ, मुस्लिम भाई सभी जानते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। अब मैं आपको इनके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विस्तार से बताता हूँ। जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हो सका उसी ज्ञान के अनुसार पैगंबर मोहम्मद का मैं विस्तार करता हूँ। सबसे पहले अपने मुसलमान भाइयों को, सभी भाइयों को मैं आदाब करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्य वक्ता और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम में पैगंबर भी कहा जाता है, जो पहले आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यीशु और अन्य भविष्य वक्ताओं द्वारा प्रचारित एक ईश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे। इस्लाम की सभी मुख्य शाखाओं में उन्हें अल्लाह के अंतिम भविष्य वक्ता के रूप में देखा जाता है। हालांकि कुछ आधुनिक संप्रदाय इस विश्वास से अलग भी नजर आते हैं। वो ये विश्वास रखते हैं कि कुरान जिब्राइल, ईसाइयत में गैब्रियल नामक एक फरिश्ते के द्वारा मोहम्मद को 7वीं सदी के अरब में लगभग 40 साल में याद कंठस्थ कराया गया था। मोहम्मद विश्ववासियों को एकजुट करने में, एक मुस्लिम राजनीति स्थापित करने में, एक साथ इस्लामिक धार्मिक विश्वास के आधार पर कुरान के साथ साथ इनकी शिक्षाओं और प्रथाओं के साथ नजर आते हैं। लगभग 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में पैदा हुए मोहम्मद 6 साल की उम्र में अनाथ हो गए। वह अपने पैतृक चाचा अबू तालिब और अबू तालिब की पत्नी फातिमा बिन्त असद की देखभाल में थे। समय समय पर वह प्रार्थना के लिए कई रातों के लिए हीरा नाम की पर्वत गुफा में अल्लाह की याद में बैठते। बाद में 40 साल की उम्र में उन्होंने गुफा में जिब्राइल अल्लाह को देखा, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्लाह से अपना पहला इस्लाम प्राप्त हुआ। 3 साल बाद 610 में हजरत मोहम्मद ने सार्वजनिक रूप से इन रहस्य उद्घाटनों का प्रचार करना शुरू कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि ईश्वर एक है, कि अल्लाह को पूर्ण समर्पण इस्लाम कार्रवाई का यही तरीका है, दीन, और वह इस्लाम के अन्य भविष्य वक्ताओं के समान भगवान के एक पैगंबर और दूत थे। हजरत मोहम्मद ने शुरुआत में कुछ अनुयायियों को प्राप्त किया और मक्का में अविश्वासियों से शत्रुता का अनुभव किया। चल रहे उत्पीड़न के बचने के लिए उन्होंने कुछ अनुयायियों को 615 ईस्वी में अबिसीनिया भेजा। इससे पहले कि वह और उनके अनुयायी ने मक्का से मदीना, जिसे यसीब से जाना जाता था, से पहले 622 ईस्वी में हिजरत किया, प्रवास या स्थानांतरित किया। यह घटना हिजरा या इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे हिजरी कैलेंडर के रूप में देखा जाता है। मदीना में मोहम्मद ने मदीना के संविधान के तहत जनजातियों को एकजुट किया। दिसंबर 692 में मक्का जनजातियों के साथ 8 वर्षों के अंतराल युद्धों के बाद मोहम्मद ने 10,000 मुसलमानों की एक सेना इकट्ठी की, लेकिन उन्होंने लड़ाई की कभी पहल नहीं की और हमेशा शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश करते रहे और मक्का शहर पर चढ़ाई की। विजय काफ़ी हद तक अनचाहे हो गई और मोहम्मद ने शहर को खून खराबा होने से बचा भी लिया। 632 में विदाई तीर्थ यात्रा से लौटने के कुछ महीने बाद वे बीमार पड़ गए और वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने से पहले ही अधिकांश अरब प्रायः इस्लाम में परिवर्तित हो गया था। रहस्य उद्घाटन प्रत्येक को आह के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के इशारे जो मोहम्मद ने दुनिया से जाने तक प्राप्त करने की सूचना दी। कुरान के छन्नों का निर्माण किया। मोहम्मद द्वारा शब्द अल्लाह का वचन के रूप में माना जाता है और जिसके आसपास धर्म आधारित है। कुरान के अलावा हदीस और सिरा साहित्य में पाए गए मोहम्मद की शिक्षाओं और प्रथाओं को भी इस्लामी कानून के स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है। वे हमेशा सच बोला करते और दुश्मन भी उनकी तारीफ किया करते थे। हज़रत मोहम्मद कभी 2 वक्त खाना नहीं खाते थे।
खाने में एक ही सब्जी लेते। कभी कभी महीना गुजर जाता था, लेकिन आपके घर चूल्हा तक नहीं जलता था। उनके परिवार और चाहने वालों को हमेशा यातनाएं दी गई। मोहम्मद साहब का जन्म मुसलमान इतिहासकारों के अनुसार अरब कज़ाकिस्तान के शहर मक्का में 8 जून 570 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद साहब का अर्थ होता है जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद की सशक्त आत्माओं ने इस सूने रेगिस्तान में एक नए संसार का निर्माण किया, एक नए जीवन का, एक नई संस्कृति और नई सभ्यता का। आपके द्वारा एक ऐसे राज्य की स्थापना हुई जो मराकश से लेकर इंडीज तक फैला और जिसने 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप के विचार और जीवन पर अपना अभूतपूर्व प्रभाव डाला। मोहम्मद साहब का अर्थ है प्रशंसनीय और कुरान में 4 बार प्रकट होता है। कुरान दूसरे अपील में मोहम्मद को विभिन्न अपीलों से संबोधित करता है। भविष्यवक्ता, दूत, अल्लाह का शब्द, उद्घोषक, बशीर, गवाह, शाहिद, अच्छी खबरें, मुबारशीर, चेतावनी करता, नाथिर, अनुस्मारक, मुदाकिर, जो अल्लाह को एक तरफ बुलाता है, दाई कहते हैं, तेजस्वी व्यक्तित्व, नूर और प्रकाश देने वाला दीपक, सिराज मुनीर। मोहम्मद को कभी कभी पते के समय अपने राज्य से प्राप्त पदनामों द्वारा संबोधित किया जाता है। कुरान मोहम्मद को अहमद के रूप में भी संदर्भित करता है। अधिक प्रशंसनीय अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब अल्लाह इब्न अब्द अल मुतालिब इब्न हाशिम नाम उनवा अबू से शुरू होता है, जो अंग्रेजी के पिता के स्वरूप है। मोहम्मद की पत्नियां, मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद की पत्नियां विश्ववासियों के माता हैं। मुसलमानों ने सम्मान की निशानी के रूप में उन्हें संदर्भित करने से पहले या बाद में प्रमुख शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द कुरान 33:6 से लिया गया है। पैगंबर अपने विश्वासियों को तुलना में विश्वासियों के करीब हैं और उनकी पत्नियां उनकी माताओं जैसी हैं। मोहम्मद 25 वर्ष के लिए मोनोग्राम थे। अपनी पहली पत्नी खदीजा बिन्त खुवाइलट की मृत्यु के बाद उन्होंने नीचे दी गई 2 पत्नियों से शादी करने के लिए आगे बढ़ गए और उनमें से ज़्यादातर विधवा थे। मोहम्मद के जीवन को पारंपरिक रूप से 2 युगों में चित्रित किया गया है। पूर्व हिजरत में मक्का में 570 से 622 तक और मदीना में 622 से 632 तक, यानी अपनी मृत्यु तक। हिजरत मदीना के प्रवास के बाद उनके विवाह का अनुबंध किया गया था। मोहम्मद की 13 पत्नियों से एक मरिया अल किप्टिया वास्तव में केवल उपपत्नी थी। हालांकि मुसलमानों में बहस होती है कि इनकी एक पत्नियां बन गई थी। उनकी 13 पत्नियों में से केवल 2 बच्चों ने उसे बोल दिया था, जो कि एक तथ्य है जिसे कार्नेल यूनिवर्सिटी के करीब ईस्टर्न स्टडीज डेविस एस पावर्स के प्रोफेसर द्वारा जिज्ञासु कहा गया है। कुरान इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक पाठ है। मुसलमान भाइयों का मानना है कि यह मलक जिब्रील द्वारा मोहम्मद को अल्लाह की जानिब से भेजा गया कलाम है। कुरान हालांकि मोहम्मद की काल अनुक्रमित जीवनी के लिए न्यूनतम सहायता प्रदान करता है। यह एक पवित्र किताब है जो इंसान की भलाई के मार्ग पर ले जाने का काम करती है। दुनिया की कई ऐसे रहस्यों के बारे में बताया गया है जिसके बारे में लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं, जैसे एक चींटी दूसरी चींटी से कैसे संपर्क करती है। इसके बारे में कुरान में बताया गया है कि चींटी अपने दोनों बालों को जो उनके सर ऊपर उगे होते हैं उनको रगड़कर संपर्क करती है। ऐसे ही कई रोचक और दिल की सुकून देने वाली बहुत सी बातें हैं। प्रारंभिक जीवनी, मुख्य लेख भविष्यवाणी जीवनी। मोहम्मद के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत मुस्लिम युग की 2री और 3री शताब्दियों से लेखों द्वारा इतिहासकारों में पाया जाता है। सबसे पुरानी जीवित सिरा इब्न इशाक का जीवन भगवान का मैसेंजर लिखित सी है। हदीस, अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों में हदीस ग्रह, मौखिक और शरीर शिक्षाओं और मोहम्मद की परंपराओं के विवरण शामिल है। हदीस के ग्रंथ सही अल बुखारी, मुस्लिम इब्न अल हजज, मोहम्मद इब्न ईसा तिर्मिदी, अब्द अर रहमान अल नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, मालिक इब्न अनस,
अल दरकुतनी सहित अनुयायियों द्वारा मोहम्मद की मृत्यु के बाद संकलित किया गया था। पूर्व इस्लामिक अरब प्रायद्वीप काफ़ी हद तक शुष्क और ज्वालामुखीय था, जो निकट ओइस और स्प्रिंग्स को छोड़कर कृषि को मुश्किल बना देता था। कस्बों और शहरों के साथ बिखरा हुआ था। मक्का और मदीना के सबसे प्रमुख दो हैं। मदीना एक बड़ा समृद्ध कृषि समझौता था, जबकि मक्का कई आसपास की जनजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र था। रेगिस्तानी स्थितियों में अस्तित्व के लिए सांप्रदायिक जीवन जरूरी था। कठोर पर्यावरण और जीवन शैली के खिलाफ स्वदेशी जनजातियों का समर्थन करना, जनजातीय संबद्धता, चाहे संबंध या गठजोड़ पर आधारित सामाजिक एकजुटता का महत्वपूर्ण स्रोत था। स्वदेशी अरब या तो भयावह या आसन्न थे। पूर्व लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे और अपने झुंडों के लिए पानी और चारागाह मांगते थे, जबकि बाद में व्यापार और कृषि पर ध्यान केंद्रित करते थे। पूर्व इस्लामी अरब में देवताओं और देवियों को व्यक्तिगत जनजातियों के सशक्त रूप में देखा जाता है। उनकी आत्मा पवित्र पेड़ों, पत्थरों, झरनों और कुओं से जुड़ी थी। साथ ही वार्षिक तीर्थ यात्रा के साइट होने के कारण मक्का में काबा मंदिर में जनजातीय संरक्षक देवताओं की 360 मूर्तियां थीं। 3 देवी अल्लाह के साथ उनकी बेटियों के रूप में जुड़े थे, अल्लात, मनात और अल-उज्जा। ईसाई और यहूदी समेत अरब में एकेश्वरवादी समुदाय प्रमुख थे। हनीफ मूल पूर्व इस्लामी अरब, जिन्होंने कठिन एकेश्वरवाद का दावा दिया। कभी कभी पूर्व इस्लामी अरब में यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी सूचीबद्ध होते हैं, हालांकि उनकी ऐतिहासिकता दोनों के बीच विवादित होती है। मुस्लिम परंपरा के मुताबिक मोहम्मद खुद हनीफ और इब्राहिम अल्लाह के पुत्र इस्माइल अल्लाह के वंशज थे। मोहम्मद साहब का बचपन और प्रारंभिक जीवन। अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह इब्न अब्द अल मुअल्लिब इब्न हाशिम वर्ष 570 के बारे में पैदा हुआ था और इनका जन्मदिन रबी अल अवील के महीने में माना जाता है। वह कुरैशी जनजाति का हिस्सा बनु हाशिम कबीले का था और मक्का के प्रमुख परिवारों में से एक थे। हालांकि यह मोहम्मद के शुरुआती जीवन काल में कम समृद्ध प्रतीत होता है। परंपरा हाथी के वर्ष के साथ मोहम्मद के जन्म के वर्ष को रखती है, जिनका नाम उस वर्ष मक्का के असफल विनाश के नाम पर रखा गया था। यमन के राजा, जिन्हें हाथियों के साथ अपनी सेना को पूरक माना गया था, वैकल्पिक रूप से कुछ 20वीं शताब्दी के विद्वानों में 568 या 569 जैसे विभिन्न वर्षों में सुझाव दिया गया है। मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला का जन्म होने से लगभग 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई। इस्लामी परंपरा के अनुसार जन्म के तुरंत बाद उन्हें रेगिस्तान के एक बड़े परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया, क्योंकि शिशु जीवन शिशुओं के लिए स्वस्थ माना जाता है। कुछ पश्चिमी विद्वान इस परंपरा को ऐतिहासिकता को अस्वीकार करते हैं। मोहम्मद अपनी पालक माँ हलीमा बंट अबी दुआब और उसके पति के साथ 2 वर्ष की उम्र तक रहे। 6 वर्ष की आयु में मोहम्मद ने अपनी जैविक माँ अमीना को बीमारी से खो दिया और अनाथ बन गए। अगले 2 हफ्तों तक, जब तक वह 8 वर्ष का नहीं थे, तब तक मोहम्मद बनु हाशिम वंश के अपने दादा अब्दुल मुतालिब की अभिभावक के अधीन थे। तब वह बनु हाशिम के नए नेता अपने चाचा अबू तालिब की देखभाल में आए। इस्लामी इतिहासकार विलियम वाट के अनुसार 6वीं शताब्दी के दौरान मक्का में जनजातियों के कमजोर सदस्यों की देखभाल करने में अभिभावकों ने एक सामान्य अपेक्षा की थी। मोहम्मद के अभिभावकों ने देखा कि वे मौत के लिए भूखे नहीं थे, लेकिन यह मुश्किल था उन्हें उनके लिए और अधिक करने के लिए, खासकर जब हाशिम के कबीलों की किस्मत उस समय घट रही थी। अपने किशोरावस्था में मोहम्मद वाणिज्यिक व्यापार में अनुभव हासिल करने के लिए सीरिया के व्यापारिक यात्रा पर अपने चाचा के साथ थे। इस्लामिक परंपरा में कहा गया है कि जब मोहम्मद या तो 12 के मक्का के कारोबार के साथ थे, तो उन्होंने एक ईसाई भिक्षु या बहरी नाम के भक्त से मुलाकात की, जिसे भगवान के भविष्य अवतार रूप में मोहम्मद ने करियर के बारे में बताया था। क्षमा चाहूँगा। बाद के युवाओं के दौरान मोहम्मद के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। उपलब्ध जानकारी खंडित है, जिससे इतिहास को किंवदंती से अलग करना मुश्किल हो गया है। यह ज्ञात है कि वह एक व्यापारी बन गया और हिंद महासागर और मध्य सागर के बीच व्यापार में शामिल थे। अपने ईमानदार चित्त के कारण उन्होंने उपनाम अल अमीन का अधिग्रहण किया, जिसका अर्थ है विश्वास योग्य, भरोसेमंद, और अल सादिक, जिसका अर्थ है सत्य और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में बाहर निकल गए। उनकी प्रतिष्ठा ने 40 वर्षीय विधवा खदीजा से
595 में एक प्रस्ताव प्रकाशित किया। मोहम्मद ने विवाह की सहमति दे दी, जो सभी खातों में एक खुश था। कई सालों बाद इतिहासकार इब्न इशाक द्वारा एकत्रित एक वर्णन के अनुसार मोहम्मद 605 ईस्वी में काबा की दीवार में काले पत्थर की स्थापना के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी के साथ शामिल थे। काले पत्थर पवित्र वस्तु काबा के नवीनीकरण के दौरान हटा दी गई थी। मक्का नेता इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि कौन से कबीले को ब्लैक स्टोन को अपनी जगह पर वापस कर देना चाहिए। वे अगले आदमी हैं जो कि निर्णय करने के लिए गेट के माध्यम से आता है। पूछने का फैसला किया गया। यह आदमी 35 वर्षीय मोहम्मद थे। यह घटना गब्रिएल द्वारा उनके पहले प्रकाशन के 5 साल बाद पहले हुई थी। उसने एक कपड़े के लिए कहा और ब्लैक स्टोन को अपने केंद्र में रख दिया। कबीले नेताओं ने कपड़े को कोनों से पकड़ दिया और साथ में ब्लैक स्टोन को सही जगह पर ले गया। फिर मोहम्मद ने पत्थर दिया। सभी के सम्मान को संतुष्टि हुई। कुरान की शुरुआत। मोहम्मद पैगंबर ने हर साल कई हफ्तों तक मक्का के पास जबल अल नूर पर्वत पर गारे हीरा नाम की एक गुफा में अकेले प्रार्थना करना शुरू किया। इस्लामिक परंपरा का मानना है कि उस गुफा में उनकी एक यात्रा के दौरान वर्ष 610 में परी जिब्राइल अलैह ने उनके सामने प्रकट किया और मोहम्मद को उन छंदों को पढ़ने का आदेश दिया जो कुरान में शामिल किए जाएंगे। आम सहमति मौजूद है कि पहले कुरानिक शब्द प्रकट हुए सूरा 96 की 1 की शुरुआत। मोहम्मद अपने पहले वैसे घटना प्राप्त करने पर बहुत परेशान थे। घर लौटने के बाद मोहम्मद ने खदीजा रजी और उनके ईसाई चचेरे भाई वीर का इब्न नवाकल से सांत्वना दी और आश्वस्त किया। उन्हें यह भी डर था कि अन्य लोग उनके दावों को बर्खास्त करेंगे। शिया परंपरा कहती है कि मोहम्मद जिब्रील अलैह की उपस्थिति में हैरान नहीं था या भयभीत नहीं थे, बल्कि उन्होंने परी का स्वागत किया जैसे कि उनकी उम्मीद थी। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 3 साल की रोकथाम, जिसके दौरान मोहम्मद उदास महसूस करते थे और आगे प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक प्रथाओं को देते थे। जब रहस्य घटना फिर से शुरू हुआ तो उसे आश्वस्त किया गया और प्रचार करने का आदेश दिया गया। तेरा अभिभावक यहोवा ने तुम्हें त्याग दिया नहीं है, न ही वह नाराज है। सही बुखारी ने मोहम्मद को अपने रहस्य घटना का वर्णन करते हुए बताया, कभी कभी यह घंटी बजाने की बजाय तरह प्रकट होता है। मैंने पैगंबर को बहुत ही ठंडे दिन ईश्वरीय रूप से प्रेरित किया और देखा कि पसीना उसके माथे से गिर रहा है। वेल्च के अनुसार इन विवरणों को वास्तविक माना जाता है क्योंकि बाद में मुसलमानों द्वारा जाली की संभावना नहीं है। मोहम्मद को भरोसा था कि वह इन संदेशों से अपने विचारों को अलग कर सकते हैं। कुरान के मुताबिक मोहम्मद की मुख्य भूमिकाओं में से एक अपने एस्चेटोलॉजिकल सजा के आदिवासियों की चेतावनी देना है। कभी कुरान ने स्पष्ट रूप से जजमेंट डे को संदर्भित नहीं किया, लेकिन विलुप्त समुदायों के इतिहास से उदाहरण प्रदान किए हैं। मोहम्मद के समान आपदाओं के समकालीन लोगों को चेतावनी दी है। मोहम्मद ने न केवल उन लोगों को चेतावनी दी जिन्होंने परमेश्वर के प्रकाश को खारिज कर दिया, बल्कि उन लोगों के लिए अच्छी खबर भी दी जिन्होंने बुराई छोड़ दी, दिव्य खबरों को सुनकर परमेश्वर की सेवा की। मोहम्मद के मिशन में एक ईश्वरवाद का प्रचार भी शामिल है। कुरान मोहम्मद को अपने भगवान के नाम की घोषणा और प्रशंसा करने का आदेश देता है और उसे मूर्तियों की पूजा करने या भगवान के साथ अन्य देवता को जोड़ने के लिए निर्देश नहीं है। विरोध। मुस्लिम परंपरा के अनुसार मोहम्मद की पत्नी खदीजा रजी पहली बार मानते थे कि वह एक भविष्यवक्ता थे। उसके बाद मोहम्मद ने 10 वर्षीय चचेरे भाई अली इब्न अली तालिब रजी, करीबी दोस्त अबू बकर रजी और बेटे जैद अली को अपनाया गया। लगभग 613 मोहम्मद जनता के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। अधिकांश मक्का ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उनका मजाक उड़ाया, हालांकि कुछ उनके अनुयायी बन गए। इस्लाम के शुरुआती परिवर्तनों के 3 प्रमुख समूह थे। छोटे भाइयों और महान व्यापारियों के पुत्र थे। वे लोग जो अपनी जनजाति से पहले स्थान से बाहर हो गए थे या इसे प्राप्त करने में नाकाम रहे, और कमजोर और ज़्यादा अशिक्षित विदेशियों। मोहम्मद और उनके अनुयायियों की ओर छेड़छाड़ बीमारियों के दौरान लंबे समय तक पारंपरिक अभिलेख। सुमाह बिन ख्याल, एक प्रमुख मक्का नेता अबू जहल का गुलाम, इस्लाम के पहले शहीद के रूप में प्रसिद्ध था। जब उसने अपनी आस्था छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसे मालिक द्वारा भाले के साथ मारा गया। बिलाल रजी और एक और मुसलमान दास उमाय बिन खलीफ के ने यातना दी थी, जिन्होंने अपनी छाती पर भारी चट्टान लगाया था ताकि वह अपना रूपांतरण लागू कर सकें। 615 में मोहम्मद के कुछ अनुयायी अकूम के इथियोपिया साम्राज्य में चले गए और ईसाई इथियोपिया सम्राट
अमामा इब्न अबरजर की सुरक्षा के तहत एक छोटी कॉलोनी की स्थापना की। इब्न साद ने 2 अलग अलग प्रसंग का उल्लेख किया। उनके अनुसार अधिकांश मुसलमान हिजरा से पहले मक्का लौट आए, जबकि दूसरा समूह उन्हें मदीना में फिर से शामिल कर दिया गया। इब्न हशीम और तबारी हालांकि केवल इथियोपिया के प्रवासन के बारे में बात करते हैं। ये खाते इस बात से सहमत हैं कि मक्का के उत्पीड़न ने मोहम्मद के फैसले में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि उनके कई अनुयायी अबिसिनिया में ईसाइयों के बीच शरण लेते हैं। अल तबारी में संरक्षित और रावा के प्रसिद्ध पुत्र के मुताबिक मुसलमानों का बहुमत अपने मूल शहर लौट आया, क्योंकि इस्लाम ने उमर और हमजा जैसे कन्वर्ट किए गए मक्काओं की ताकत उच्च रैंकिंग हासिल की। हालांकि मुसलमान इथियोपिया से मक्का तक लौटने के कारण एक पूरी तरह से अलग कहानी है। इस खाते के मुताबिक अल वकीदी द्वारा शुरू में उल्लेख किया गया है, फिर इब्न साद और तबारी द्वारा, लेकिन इब्न हिशाम द्वारा नहीं, इब्न इशाक द्वारा नहीं। मोहम्मद जो अपनी जनजाति के साथ आवास की उम्मीद कर रहे थे, एक कविता स्वीकार की। 3 मक्का देवी के अस्तित्व की को अल्लाह की बेटियां माना जाता है। मोहम्मद ने अगले दिन घंटू छंदों को जिब्रील अलैह के आदेश पर वापस ले लिया। दावा किया कि छंद स्वयं शैतान द्वारा फुसफुसाए गए हैं। इसके बजाय इन देवताओं का एक उपहास पेश किया गया था। इस प्रकरण को द स्टोरी ऑफ द क्रेन के नाम से जाना जाता है, जिसे शैतानिक वर्सेस भी कहा जाता है। कहानी के अनुसार इसने मोहम्मद और मक्का के बीच एक सामान्य सुलह का नेतृत्व किया और एबिसिनिया मुसलमानों ने घर लौटना शुरू कर दिया। जब वे पहुँचे तो जिब्राइल अलैह ने मोहम्मद को सूचित किया था कि 2 छंद वैसे गठन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन शैतान ने उन्हें टाला था। इस समय के विद्वानों ने इन छंदों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता और कहानी का विभिन्न आधारों पर तर्क दिया। इस्लामी विद्वानों जैसे मलिक इब्न अनास, अल शफी, अहमद इब्न अनबल, अल नसाई, अल बुखारी, अबू दाऊद, अल इसी द्वारा अल वकीदी की गंभीर आलोचना की गई है। नवाबी और दूसरों को झूठा और फर्दर के रूप में। बाद में इस घटना को कुछ समूह के बीच कुछ स्वीकृति मिली। हालांकि 10वीं ईस्वी के शताब्दी के दौरान इसके लिए मजबूत आपत्तियां जारी रही। इन छंदों को स्वीकार करने पर आपत्तियां जारी रही और कहानी अंततः एकमात्र स्वीकार्य रूढ़िवादी मुस्लिम स्थिति बन गई। इसरा और मिराज। इसरा परंपरा में कहा गया है कि 620 में मोहम्मद ने इसरा और मिराज का अनुभव किया। एक चमत्कारी रात्रि, लंबी यात्रा देवदूत जिब्रील के साथ हुई। यात्रा की शुरुआत में कहा जाता है कि इसरा मक्का से सबसे दूर की मस्जिद के लिए एक बुर्राक जानवर पर यात्रा कर रहे थे। बाद में मिराज के दौरान मोहम्मद ने स्वर्ग और नरक का दौरा किया और पहले के नबी जैसे इब्राहिम, मूसा और यीशु के साथ बात की। मोहम्मद की पहली जीवनी के लेखक इब्न इशाक ने इस घटना को आध्यात्मिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। बाद में इतिहासकार जैसे अल तबारी और इब्न कथीर इसे एक शारीरिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि इसरा और मिराज यात्रा ने मक्का में पवित्र घेरे से स्वर्ग के माध्यम से दिव्य अल बेत अल मामूर तक यात्रा की। बाद की परंपराओं ने मक्का से यरूशलेम जाने के रूप में मोहम्मद की यात्रा को इंगित किया। हिजरत से पहले साल तक मोहम्मद की पत्नी खादिजा अली और चाचू अबू तालिब दोनों की मृत्यु 619 में हुई। इस वर्ष दुख का वर्ष कहा जाता था। अबू तालिब की मृत्यु के साथ बानु हाशिम वंश के नेतृत्व ने मोहम्मद को एक दृढ़ दुश्मन अबू तहलब को पारित किया। इसके तुरंत बाद अबू ताहब ने मोहम्मद पर कबीले की सुरक्षा वापस ले ली। इसने मोहम्मद को खतरे में डाल दिया। कबीले संरक्षण की वापसी से संकेत मिलता है कि उनकी हत्या के लिए रक्त बदला ठीक नहीं किया गया। मोहम्मद ने फिर अरब में एक और महत्वपूर्ण शहर का दौरा किया और एक संरक्षक को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा और आगे उनके शरीर खतरा में लाया गया। मोहम्मद का मक्का लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग व्यापार पर मक्का गए या काबा के तीर्थयात्रियों के रूप में गए। मोहम्मद ने अपने और अपने अनुयायियों के लिए एक नया घर तलाशने का अवसर लिया।
कई असफल वार्ता के बाद उन्हें यशरब, बाद में मदीना शहर के कुछ लोगों के साथ आशा मिली। यशरब की अरब आबादी एक ईश्वरवाद से परिचित थी और एक भविष्य वक्ता की उपस्थिति के लिए तैयार थी, क्योंकि यहाँ एक यहूदी समुदाय मौजूद था। उन्होंने मक्का की सर्वोच्चता हासिल करने के लिए मोहम्मद और नए विश्वास के माध्यम से आशा की थी। तीर्थ यात्रा की जगह से रूप में यशरब अपने महत्व के प्रति ईर्ष्यावान थे। इस्लाम में कन्वर्ट मदीना के लगभग सभी अरब जनजातियों से आया। अगले वर्ष जून तक 50 मुसलमान तीर्थ यात्रा के लिए मक्का आए और मोहम्मद से मिलते थे। रात को गुप्त रूप से उनसे मिलकर समूह ने अल अबाबा का दूसरा वचन या ओरिएंटलिस्ट के विचार में युद्ध की शपथ के रूप में जाना जाता है। अकबा के प्रतिज्ञाओं के बाद मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को यशरब में ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। एबिसिनिया के प्रवास के साथ कुरैशी ने प्रवासन के रुकने का प्रयास किया, हालांकि लगभग वे सभी मुस्लिम छोड़ने में कामयाब रहे। हिजरत अंत में सन 622 में उन्हें अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना के लिए कूच करना पड़ा। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत होती है। मदीना में उनका भव्य स्वागत हुआ और कई सम्राट लोगों द्वारा सत्कार किया गया। मदीना के लोगों की जिंदगी आपसी लड़ाइयों से परेशान सी थी और मोहम्मद के सदस्यों ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। उस समय मदीना में 3 महत्वपूर्ण यहूदी कबीले थे। आरंभ में मोहम्मद ने जेरूसलम की प्रार्थना को दिशा देने को कहा। सन 630 में मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी। मक्के वाले ने हथियार डाल दिए। मक्का मुसलमानों के अधीन में आ गया। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। सन 632 में हज़रत मोहम्मद का देहांत हो गया, पर उनकी मृत्यु तक लगभग संपूर्ण अरब इस्लाम कबूल कर चुका था। मदीना में प्रवासन। मदीना के 12 महत्वपूर्ण कुलों में प्रतिनिधियों में लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मोहम्मद को पूरे समुदाय के लिए मुख्य मध्यस्थ के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। एक तटस्थ बाहरी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति के कारण यशरब में लड़ रहा था। मुख्य रूप से इस विवाद में अरब और यहूदी निवासियों को शामिल किया गया था और अनुमान लगाया गया था कि 620 से पहले 100 साल तक चल रहा था। परिणामी दावों पर आवर्ती हत्याएं, असहमति, विशेष रूप से बुआज की लड़ाई के बाद जिसमें सभी कुलों शामिल थे, ने उन्हें स्पष्ट किया कि रक्तवाद की आबादी की अवधारणा और आंखों की आंख अब तक काम करने योग्य नहीं है, जब तक कि विवादित मामलों में निर्णय लेने के लिए एक व्यक्ति नहीं था। मदीना के प्रतिनिधिमंडल ने खुद को और उनके साथी नागरिकों को मोहम्मद को अपने समुदाय में स्वीकार करने और शरीर रूप से उन्हें अपने आप में से एक के रूप में सुनिश्चित करने का वचन दिया। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को मदीना में जाने के लिए निर्देश दिया, जब तक कि उनके लगभग सभी अनुयायियों ने मक्का छोड़ दिया। परंपरा के अनुसार प्रस्थान पर चिंतित होने के कारण मक्का ने मोहम्मद की हत्या कराने की योजना बनाई। अली रजी की मदद से मोहम्मद ने उन्हें देकर मक्का को मूर्ख बना दिया और गुप्त रूप से अबू बकर रजी के साथ शहर से फिसल गए। 622 तक मोहम्मद एक बड़ी कृषि ओएसिस मदीना चले गए। मोहम्मद के साथ मक्का से प्रवास करने वाले लोग मुहाजिरीन के रूप में जाने जाते हैं। एक नई राजनीति की स्थापना। पहली बातों में मोहम्मद ने मदीना के जनजातियों में लंबी शिकायतों को कम करने के लिए किया था। मदीना के 8 मैदानी जनजातियाँ और मुस्लिम प्रवासियों के बीच मदीना के संविधान के रूप में जाने जाने वाला एक दस्तावेज तैयार करना था। गठबंधन या संघ का एक प्रकार स्थापित करना, सभी नागरिकों के निर्दिष्ट अधिकार और कर्तव्यों और मदीना के विभिन्न समुदायों के संबंध। मदीना उम्मा के संविधान में परिभाषित समुदाय का धार्मिक दृष्टिकोण था, जो व्यवहारिक विचारों से भी आकार में था और पुराने अरब जनजातियों के कानूनी रूपों को काफ़ी हद तक संरक्षित करता था। मदीना में इस्लाम में परिवर्तित होने वाला पहला समूह महान नेताओं के बिना कुलों थे। इन कुलों को बाहर शत्रुतापूर्ण नेताओं द्वारा अधीन कर दिया गया था। इसके बाद कुछ आपदाओं के साथ मदीना की मूर्ति पूजा आबादी द्वारा इस्लाम की स्वर्ण मिली। इब्न इशाक के मुताबिक यह इस्लाम के लिए शान इब्न मुआद के रूपांतरण से प्रभावित था। मदीन जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए और मुस्लिम प्रवासियों को आश्रय खोजने में मदद मिली, उन्हें समर्थक के रूप में जाना जाने लगा। तब मोहम्मद ने प्रवासियों और समर्थकों के बीच भाईचारे की स्थापना की और उन्हें अली रजी को अपने भाई के रूप में चुना। सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत। प्रवासन के बाद मक्का के लोगों ने मुस्लिम प्रवासियों की संपत्ति मदीना को जब्त कर ली। युद्ध बाद में मक्का और मुसलमानों के बीच टूट गया। मोहम्मद ने कुरान के छंदों को मुसलमानों को मक्का से लड़ने की अनुमति दी,
परंपरागत खाते के अनुसार 11 फरवरी 624 को मदीना में मस्जिद अल काबलियत की प्रार्थना करते हुए मोहम्मद को भगवान से खुलासा हुआ कि उन्हें प्रार्थना के दौरान यरूशलेम की बजाय मक्का का सामना करना चाहिए। मोहम्मद ने नई दिशा में समायोजित किया और उसके साथ प्रार्थना करने वाले उनके साथी प्रार्थना के दौरान मक्का का सामना करने की परंपरा शुरू करते हुए उनके नेतृत्व का पीछे हटने लगे। मार्च 624 में मोहम्मद ने मक्का व्यापारी कारवां पर छापे में लगभग 300 योद्धाओं का नेतृत्व किया। मुसलमानों के ने बद्र में कारवां के लिए हमला किया। योजना से अवगत मक्का कारवां ने मुसलमानों को छोड़ दिया। एक मक्का बल को कारवां की रक्षा के लिए भेजा गया था और मुसलमानों को यह शब्द प्राप्त करने के लिए मुकाबला करने के लिए चला गया था कि कारवां सुरक्षित है। बद्र की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि 3 में से 1 से भी अधिक की संख्या में मुसलमानों ने युद्ध जीता, जिसमें 14 मुसलमानों के साथ कम से कम 50 मक्का मारे गए। वे अबू जहल समेत कई मक्का नेताओं की हत्या में भी सफल रहे। 70 कैदियों का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें से कईयों को छुड़ौती मिली थी। मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने जीत को उनके विश्वास की पुष्टि के रूप में देखा और मोहम्मद ने एक अदृश्य मेजबानों की सहायता से जीत के रूप में जीत दर्ज की। इस अवधि के पुरानी छंद मक्का छंदों के विपरीत सरकार की व्यवहारिक समस्याओं और लूट के कारण जैसे मुद्दों से निपट गया। जीत ने मदीना में मोहम्मद की स्थिति को और मजबूत कर दिया और अपने अनुयायियों के बीच पहले के संदेहों को दूर कर दिया। नतीजतन उनका विद्रोह कम उखड़ गया। जिन लोगों ने अभी तक परिवर्तन नहीं किया था वे इस्लाम के अग्रिम के बारे में बहुत कड़वा थे। 2 पगान अवेस मणद जनजाति के अस्मा बंट मारवान और अमृत बी के अबू अफक आप जनजाति मुसलमानों को टॉन्टिंग और अपमानित छंद बना दिया था। वे अपने व संबंधित कुलों से संबंधित लोगों द्वारा मारे गए थे और मोहम्मद ने हत्याओं को अस्वीकार किया था। हालांकि इस रिपोर्ट को कुछ लोगों द्वारा एक निर्माण के रूप में माना जाता है। मोहम्मद ने मदीना के 3 मुख्य यहूदी जनजातियों में से एक बनु कैनुका से निष्कासित किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि मोहम्मद की मृत्यु के बाद निष्कासन हुआ। अल वकीदी के अनुसार अल अल्लाह इब्न उबाई के ने उनके लिए बात करने के बाद मोहम्मद ने उन्हें निष्पादित करने से रोका और आदेश दिया कि उन्हें मदीना से निष्पादित किया जाए। बद्र की लड़ाई के बाद मोहम्मद ने अपने समुदाय को हिजाज के उत्तरी हिस्से में हमले के बचाने के लिए कई बेदुइन जनजातियों के साथ पारंपरिक सहायता का जोड़ भी किया। मक्का के साथ संघर्ष। मक्का उनकी हार का बदला लेने के लिए उत्सुक थे। आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने के लिए मक्का को अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने की आवश्यकता थी, जिसे बदर में कम कर दिया गया था। आने वाले महीनों में मक्का ने मदीना को हमला करने वालों दलों को भेजा, जबकि मोहम्मद ने मक्का के साथ संबंध जनजातियों के खिलाफ अभियान चलाया और हमलावरों को मक्का कारवां भेज दिया। अबू सुफान ने 3000 पुरुषों की एक सेना इकट्ठी की और मदीना पर हमले के लिए तैयार किया। एक स्काउट ने एक दिन बाद मक्का सेना की उपस्थिति और संख्याओं के मोहम्मद को चेतावनी दी। अगली सुबह युद्ध के मुस्लिम सम्मेलन में एक विवाद सामने आया कि मक्का को कैसे पीछे हटाना है। मोहम्मद और कई वरिष्ठ आंकड़ों ने सुझाव दिया कि मदीना के भीतर लड़ना और भारी मजबूत गढ़ों का लाभ उठाना सुरक्षित होगा। मुसलमानों ने तर्क दिया कि मक्का फसलों को नष्ट कर रहे हैं और गढ़ों में उलझन से मुस्लिम प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। मोहम्मद अंततः मुस्लिम को स्वीकार कर लिया। युद्ध के लिए मुस्लिम बल तैयार किया। मोहम्मद ने मक्का शिविर का स्थान के पहाड़ पर अपनी सेना का नेतृत्व किया और 23 मार्च 625 को उहूद की लड़ाई लड़ी। हालांकि मुस्लिम सेना के शुरुआती मुठभेड़ों में लाभ था। अनुशासन की कमी, राजनीतिक रूप से रखे नीति अंदाजों का हिस्सा मुस्लिम हार का कारण बन गया। मोहम्मद के चाचा हमजा समेत 75 मुसलमान मारे गए, जो कि मुस्लिम परंपरा में सबसे प्रसिद्ध शहीदों में से एक बन गए। मक्का ने मुसलमानों का पीछा नहीं किया, बल्कि मक्का को जीत घोषित कर दिया गया। घोषणा शायद इसलिए है कि मोहम्मद घायल हो गए थे और मरे हुए थे। जब उन्होंने पाया कि मोहम्मद रहते थे तो उनकी सहायता के लिए आने वाली नई ताकतों के बारे में झूठी जानकारी के कारण मक्का वापस नहीं लौटे। हमले मुसलमानों को पूरी तरह से नष्ट करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे थे। मुसलमानों ने मरे हुए को दफनाया और उस शाम मदीना लौट आए। नुकसान के कारण के बारे में जमा प्रश्न मोहम्मद ने कुरान के छंदों को दिया, जो दर्शाता है कि हार दोगुना थी। आंशिक रूप से अवज्ञा के लिए सजा, आंशिक रूप से दृढ़ता के लिए एक परीक्षण। अबू सुफियान ने मदीना पर एक और हमले की दिशा में अपना प्रयास निश्चय किया। उन्होंने मदीना के उत्तर और पूर्व में भिक्षु जनजातियों से समर्थन प्राप्त किया। मोहम्मद की कमजोरी, लूट के वादे, कुरैश परिषदा की यादें और रिश्वत के माध्यम से प्रचार का उपयोग किया। मोहम्मद की नई रणनीति उनके खिलाफ गठजोड़ को रोकने के लिए थी, जबकि मदीना के खिलाफ गठबंधन खड़ित कर दिए गए थे, तो उन्होंने उन्हें तोड़ने के लिए बहनों को भेजा। मोहम्मद ने मदीना के खिलाफ शत्रुतापूर्ण इरादे से पुरुषों के बारे में सुना और गंभीर तरीके से प्रतिक्रिया की। बनु नदीर के यहूदी जनजाति के प्रधान काब इब्न अल अशरफ की हत्या की
अल अशरफ मक्का गए और कविताओं को लिखा जो मकर के दुख, क्रोध और बदरी की लड़ाई के बाद बदला लेने की इच्छा रखते थे। लगभग 1 साल बाद मोहम्मद ने मदीना से बनु नादिर को सीरिया में प्रवासन करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने उन्हें कुछ संपत्ति देने की इजाज़त दी क्योंकि वह अपने गढ़ों में बनु नादिर को कम करने में असमर्थ थे। मोहम्मद ने भगवान के नाम पर उनकी बाकी संपत्ति पर दावा किया था क्योंकि यह रक्तपात से प्राप्त नहीं हुआ था। मोहम्मद ने विभिन्न अरब जनजातियों को व्यक्तिगत रूप से आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे भारी दुश्मनों को खत्म करने के लिए एकजुट हो गया। मोहम्मद के खिलाफ एक कन्फेडरेशन रोकने की कोशिशें असफल रही। हालांकि वह अपनी ताकतों को बढ़ाने में सक्षम था और कई संभावित जनजातियों को अपने दुश्मन से जोड़ने के रोक दिया। मदीना की घेराबंदी। निर्वासित बानु नदर की मदद से कुरैश के सैन्य नेता अबू सुफान ने 10,000 लोगों की शक्ति बनाई। मोहम्मद ने लगभग 3,000 पुरुषों का सेना तैयार की और उस समय अरब में अज्ञात रक्षा का एक रूप अपनाया। मुसलमानों ने एक खाई खोद दी जहां मदीना घुड़सवार हमले के लिए खुली थी। इस विचार को फारसी में इस्लाम सलमान फारसी में परिवर्तन करने के लिए आश्रय देता है। मदीना की घेराबंदी 31 मार्च 627 को शुरू हुई और 2 सप्ताह तक चली। अबू सुफियान की सेना किलेबंदी के लिए तैयार नहीं थी और एक अप्रभावी घेराबंदी के बाद गठबंधन से घर लौटने को फैसला किया। कुरान छंद में सूर अल अहजाब में इस लड़ाई पर चर्चा करता है। युद्ध के दौरान मदीना के दक्षिण में स्थित बनु कुरैजा ने यहूदी जनजाति ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मक्का सेनाओं के साथ वार्ता में प्रवेश किया। यद्यपि मक्का सेनाओं को सुझावों में प्रभावित किया गया था कि मोहम्मद को अभिभूत होना निश्चित था, लेकिन अगर संघ उन्हें नष्ट करने में असमर्थ था तो वे आश्वासन चाहते थे। लंबे समय तक वार्ता के बाद कोई समझौता नहीं हुआ। आंशिक रूप से मोहम्मद के स्काउट्स द्वारा तबाही के प्रयासों के कारण गठबंधन की वापसी के बाद मुसलमानों ने विश्वासघात के बनु कुरैजा पर आरोप लगाया और उन्हें 25 दिनों तक अपने किले में घेर लिया। अंततः बनु कुरैजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इब्न इशाक के मुताबिक इस्लाम के कुछ धर्मों के अलावा सभी पुरुष मारे गए, जबकि महिलाएं और बच्चे दास थे। वलीद एन अराफात और वराकत अहमद ने इब्न इशाक की कथा पर सटीकता पर बात किया है। अराफात का मानना है कि इस घटना के 100 वर्षों बाद बोलते हुए इब्न इशाक के यहूदी स्रोतों ने यहूदी इतिहास में पहले नरसंहार की यादों के साथ इस खाते को स्वीकार किया। उन्होंने नोट किया कि इब्न इशाक को उनके समकालीन मलिक इब्न अनास द्वारा अविश्वसनीय इतिहासकार माना गया था और बाद में इब्न हजर द्वारा विषम कहानियों का एक ट्रांसमीटर माना गया था। अहमद का तर्क था कि केवल कुछ जनजाति द्वारा मारे गए थे, बल्कि कुछ सेनानियों को केवल गुलाम बना दिया गया था। वार्ड को अराफात के तर्क पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं मानते, जबकि मीर जे कस्टर ने अराफात और अहमद के तर्कों की व्याख्या का खंडन किया है। मदीना की घेराबंदी में मक्का ने मुस्लिम समुदाय को नष्ट करने के लिए उपलब्ध ताकत प्रदान की। विफलता के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। सीरिया के साथ उनका व्यापार गायब हो गया। खाई की लड़ाई के बाद मोहम्मद ने उत्तर में 2 अभियान किए। दोनों बिना किसी लड़ाई के समाप्त हो गए। इन यात्राओं में से एक लौटने के दौरान मोहम्मद की पत्नी आयशा राजी के खिलाफ व्यभिचार का आरोप लगाया गया था। आयशा राजी को आरोपों से दूर किया गया जब मोहम्मद ने घोषणा की कि उन्हें आयशा राजी की निर्दोषता को पुष्टि करने और निदेशक के आरोपों को 4 प्रत्यक्षदर्शी द्वारा समर्थित किया गया है। हुदैबिया की संधि। हे अल्लाह, यह मोहम्मद शाह इब्न अब्दुल्ला और सुहैल इब्न अमृत के बीच शांति की संधि है। वे 10 साल तक अपने बाहों को आराम करने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए हैं। इस समय के दौरान प्रत्येक पार्टी सुरक्षित होगी और न ही दूसरों को चोट पहुंचाएगी। कोई गुप्त नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनके बीच ईमानदारी और सम्मान प्रबल होगा। जो भी अरब में मोहम्मद के साबिक संधि या वाचा में प्रवेश करना चाहता था वह ऐसा कर सकता है। जो भी कुरैशी के साथ संधि या अनुबंध में प्रवेश करना चाहता है वह भी ऐसा कर सकता है। यदि कुरैशी मोहम्मद को और अभिभावक की अनुमति के बिना आता है तो उसे कुरैशी तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन यदि दूसरी तरफ मोहम्मद के लोगों में से एक कुरैशी के पास आता है तो उसे मोहम्मद तक नहीं पहुंचाया जाएगा। इस साल मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ मक्का से हटना चाहिए, लेकिन अगले वर्ष वह मक्का आएगा और 3 दिनों तक रहेगा। फिर भी एक यात्री के अलावा उनके हथियारों के बिना तलवारें उनके म्यान में बनी हैं। हुदैबिया की संधि का बयान है। जबकि मोहम्मद ने हज को आदेश देने वाले कुरान के छंद दिए थे, मुसलमानों ने कुरैश शत्रुता के कारण इन्हें नहीं किया था। शावाल 628 के महीने में मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को बलिदान जानवरों को प्राप्त करने और मक्का को तीर्थ यात्रा तैयार करने का आदेश दिया और कहा कि भगवान ने उन्हें इस दृष्टिकोण की मूर्ति का वादा किया था। जब वह पूरा होने के बाद अपने सिर से हिला रहे थे हज मुसलमानों की सुनवाई पर कुरैशी ने उन्हें रोकने के लिए 200 घुड़सवार भेज दिए। मोहम्मद ने उन्हें एक और कठिन मार्ग लेकर उन्हें उखाड़ फेंक दिया, जिससे उनके अनुयायियों को मक्का के बाहर अल हुदैबिया पहुंचने में मदद मिली। बाट के अनुसार हालांकि तीर्थ यात्रा बनाने का मोहम्मद का निर्णय उनके सपने पर आधारित था, लेकिन वह मूर्ति पूजक मक्काओं का भी प्रदर्शन कर रहा था कि इस्लाम में अभयचारिणियों
की प्रतिष्ठा को खतरा नहीं था, इसलिए इस्लाम एक अरब धर्म है। मक्का से यात्रा करने वाले उत्सवों के साथ बातचीत शुरू हुई। हालांकि ये जारी रहे, अफवाह फैल गई कि मुस्लिम वार्ताकारों में से एक उथमान बिन अल अफान कुरैशी द्वारा मारा गया था। मोहम्मद ने तीर्थयात्रियों को मक्का के साथ युद्ध में उतरने पर प्रतिज्ञा करने के लिए कहा था। इस प्रतिज्ञा को स्वीकृति का वचन या पीढ़ी प्रतिज्ञा के रूप में जाना गया। उथमान की सुरक्षा के समाचारों को जारी रखने के लिए वार्ता की अनुमति दी गई और 10 साल तक चलने वाली संधि अंततः मुसलमानों और कुरैशी के बीच हस्ताक्षर किए गए। संधि के मुख्य बिंदुओं में शामिल था शत्रुता का समापन, मोहम्मद की तीर्थ यात्रा का स्थगित अगले वर्ष और किसी भी मक्का को वापस जाने के लिए समझौता जो उनके सुरक्षा से अनुमति के बिना मक्का-मदीना में आ गया है। संघर्ष पर हस्ताक्षर के बाद मोहम्मद खैबर ने यहूदी और ISIS के खिलाफ अभियान चलाए, जैसे खैबर की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। अंतिम वर्ष मक्का पर विजय। हुदैबिया का संघर्ष 2 साल तक चालू किया गया था। बानु खुजा की जनजाति के साथ मोहम्मद के साथ अच्छे संबंध थे, जबकि उनके दुश्मन बानु बकर ने मक्का के साथ सहयोग किया था। बकर के एक समूह ने खुजा के खिलाफ रात की छाप छोड़ी, उनमें से कुछ को मार डाला। मक्का ने बानु बकर को हथियार से मदद की। कुछ सूत्रों के मुताबिक कुछ मक्का ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया। इस घटना के बाद मोहम्मद ने मक्का को 3 शर्तों के साथ एक संदेश भेजा। उनमें एक को स्वीकार करने को कहा। ये थे, या तो मक्का खुजा जनजाति के बारे गए लोगों के लिए रक्त धन का भुगतान करें, वे स्वयं बानु मक्का से वंचित हो जाएंगे, या उन्हें हुदाया के नल की घोषणा करनी चाहिए। मक्का ने जवाब दिया कि उन्होंने अंतिम स्थिति स्वीकार कर ली है। जल्द ही उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और मोहम्मद द्वारा अस्वीकार किया गया अनुरोध हुदैबिया संधि को नवीनीकृत करने के लिए अबू सुफियान को भेजा। अरब पर विजय। मक्का की विजय के बाद मोहम्मद हौज़िन की संधियां जनजातियों से सैन्य खतरे से डर गए थे, जो मोहम्मद के आकार को एक सेना को बढ़ा रहे थे। बनु हवाजिन मक्का के पुराने दुश्मन थे। वे बनु याकिफ से जुड़े थे, जिन्होंने मक्का की प्रतिष्ठा के पतन के कारण मक्का विरोधी नीति को अपनाया था। मोहम्मद हुनैन की लड़ाई में हवाजिन और थाकिफ जनजातियों को हराया। उसी वर्ष मोहम्मद ने मूता की लड़ाई में अपनी पिछली हार और मुसलमानों के खिलाफ शत्रुता की रिपोर्ट के कारण उत्तरी अरब के खिलाफ हमला किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद उन्होंने 30,000 पुरुषों को इकट्ठा किया, जिनमें से आधे दूसरे दिन अब अल्लाह इब्न उबाय के साथ लौट आए, जो मोहम्मद उन पर डूबने वाले हानिकारक छंदों से परेशान थे। जबकि मोहम्मद तबूक में शत्रुतापूर्ण ताकतों से जुड़ा नहीं था, फिर भी उन्होंने क्षेत्र के कुछ स्थानीय प्रमुखों को जमा कर लिया। उन्होंने पूर्वी अरब में किसी भी शेष मूर्ति पूजक मूर्तियों के विनाश का भी आदेश दिया। पश्चिमी अरब में मुसलमानों के खिलाफ होने वाला अंतिम शहर ताफक था। मोहम्मद ने शहर के अफसरों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जब तक वे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए सहमत नहीं हुए और पुरुषों को उनकी देवी अल-लात की मूर्ति को नष्ट करने की अनुमति दी। तबूक की लड़ाई 1 साल बाद बनु थाकिफ ने मंत्रियों को मोहम्मद को आत्मसमर्पण करने और इस्लाम को अपनाने के लिए भेजा। मोहम्मद को अपने हमलों के खिलाफ सुरक्षा और युद्ध की लूट से लाभ उठाने के लिए कई बेदून प्राप्त किए गए। हालांकि इस्लाम की प्रणाली के लिए विदेशी थे और स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे, अर्थात उनके गुण और पितरी परंपराओं को मोहम्मद को एक सैन्य और राजनीतिक समझौते की आवश्यकता थी, जिसके अनुसार वे मुसलमानों और उनके सहयोगियों पर हमले से बचने के लिए और मुस्लिम धार्मिक टैक्स ज़कात का भुगतान करने के लिए मदीना की समझौता को स्वीकार करते थे। विदाई तीर्थ यात्रा 632 में मदीना के प्रवास के 10वें वर्ष के अंत में मोहम्मद ने अपनी पहली सच्ची इस्लामी तीर्थ यात्रा पूर्ण की। वार्षिक महान तीर्थ यात्रा के लिए प्राथमिकता स्थापित की, जिसे हज के नाम से जाना जाता है। धू अल हिज्जा मोहम्मद के 9वें स्थान पर मक्का के पूर्व में अराफात पर्वत पर अपने विदाई उपदेश दिया गया। इस उपदेश में मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को कुछ पूर्व इस्लामी रीति रिवाजों का पालन न करने की सलाह दी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि एक सफ़ेद पर काले रंग की कोई विशेषता नहीं है, ना ही एक काले रंग की शुद्धता और अच्छी क्रिया के अलावा एक सफ़ेद पर कोई विशेषता है। उन्होंने पूर्व जनजातीय व्यवस्था के आधार पर पुराने विवादों को समाप्त कर दिया और नए इस्लामी समुदाय के निर्माण के प्रभाव के रूप में पुरानी प्रजातियों को वापस करने के लिए कहा। अपने समाज में महिलाओं की भेद्यता पर टिप्पणी करते हुए मोहम्मद ने अपने पुरुष अनुयायियों से महिलाओं के लिए अच्छा होने का उपदेश दिया, ताकि वे अपने घरों में शक्तिहीन बंधुआ जो हैं आप उन्हें अल्लाह के विश्वास में लाएं, और अल्लाह ने आपको अपने यौन संबंधों के वचन के साथ
वैध बना दिया, तो अपनी इंद्रियों को काबू में रखें और मेरे शब्द सुने। उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नियों को अनुशासन देने के हकदार थे, लेकिन दयालुता से ऐसा करना चाहिए। उन्होंने पितृत्व के झूठे वादों और मृतक के साथ ग्राहक संबंधों को बनाकर विरासत के मुद्दे को संबोधित किया और अपने अनुयायियों को अपनी संपत्ति को विवादास्पद उत्तराधिकारी को देने से मना कर दिया। उन्होंने प्रत्येक वर्ष 4 चंद्र महीने की पतिता को भी बरकरार रखा। सुन्नी तफसीर के अनुसार इस घटना के दौरान निम्नलिखित कुरान आयत वितरित की गई। आज मैंने आपके धर्म को पूरा किया है और आपके लिए मेरे पक्षों को पूरा किया है और इस्लाम को आपके लिए धर्म के रूप में चुना है। शिया तफसीर के अनुसार यह मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में खुम के तालाब में अली इब्न अबी तालिब की नियुक्ति को संदर्भित करता है। यह कुछ दिनों बाद हुआ जब मुसलमान मक्का से मदीना लौट रहे थे। और अंत में मोहम्मद पैगंबर की विदाई यात्रा। विदाई तीर्थ यात्रा के कुछ महीनों बाद मोहम्मद बीमार पड़ गए। बुखार, सर दर्द और कमजोरी के साथ कई दिनों तक पीड़ित हो गए। सोमवार 8 जून 632 मदीना में 62 या 63 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी आयशा रजी के घर में उनकी मृत्यु हो गई। अपने सिर के साथ आयशा रजी की गोद में आराम करने के बाद उसने उनसे अपने आखिरी संसारिक सामान 7 सिक्कों का निपटान करने के लिए कहा। फिर अपने अंतिम शब्द बोलते हुए कहा, है अल्लाह अर्रफीक अल्लाह, अर्थात महान मित्र, सर्वोच्च मित्र, सबसे ऊपर स्वर्ग में सबसे ऊंचा मित्र। मोहम्मद इस्लाम के विश्वकोश के मुताबिक मोहम्मद का मृत्यु को मेडिनन बुखार, शारीरिक और मानसिक थकान से उत्तेजित होने के कारण माना जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज इस्लाम धर्म के बारे में, उनके मोहम्मद पैगंबर के बारे में बताया, कैसे संघर्ष करना पड़ा उनको, तब जाकर इस धर्म की स्थापना हो सकी। कितने वाद विवाद, पारिवारिक कलेश, झगड़े सबको करने के बाद, परंतु उनके मन में एक लगन थी, ईश्वर के प्रति आस्था थी, अल्लाह के प्रति आस्था थी, तो उन्होंने अपना धर्म विस्तारित किया, जो आज आपके सामने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कहलाता है, इस्लाम धर्म। यही मेरी आज की कहानी का शीर्षक था, इस्लाम धर्म और मोहम्मद पैगंबर। आशा है आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें अवश्य भेजेंगे। कहानी मैंने आपके सामने कुछ ज्ञान जो एकत्रित हो सका था उसको लिया है और बोला है। कोई सुझाव हो तो आदर से आमंत्रित है, कोई त्रुटि रही हो तो उसको नज़रअंदाज करके भूल जाना। मकसद आपको इस्लाम धर्म का और मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो अल्प ज्ञान मिल सका उसके बारे में बताना था। धन्यवाद।